ब्लू ड्रैगन स्टार का शहर। दिन बहुत ही खूबसूरत और गर्म था। चिनफोंग स्ट्रीट पर टहल रहा था, तभी अचानक से आसमान काला हो गया और सब लोग ऊपर देखने लगे। आसमान लगभग काला हो चुका था। लोगों को लगा कि ब्लू ड्रैगन स्टार पर एलियंस ने हमला कर दिया है या फिर दुनिया का अंत आने वाला है। तभी अचानक हर निवासी के सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही चौंकाने वाली और प्रभावशाली थी। स्क्रीन पर शब्द आने लगे, जल्द ही अराजकता की दुनिया खुलेगी। द हेवनली केओस मैसेकर। दुनिया के सभी स्वस्थ लोग जिनकी उम्र 15 से 50 है, उन्हें एक साथ हेवनली केओस में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये वो जगह है जहां खतरनाक विशालकाय जानवर मिलेंगे। हर जगह दानव होंगे और अलग अलग नस्लें मौजूद होंगी। यहां तुम कभी भी मर सकते हो या फिर अनंत जीवन पा सकते हो, लेकिन ये जगह खजानों और रोमांच से भी भरी हुई है। ये संदेश देखते ही लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। एक और संदेश आया कि यही शहर को बचाने का एकमात्र तरीका है। वैश्विक अराजकता शुरू हो चुकी है। चिनफोंग जिस जगह पहुंचा उसका नाम था न्यूबी विलेज 911। हर गांव की शुरुआती आबादी 1000 लोग थी। अब चिनफोंग को समझ आया कि ये मजाक नहीं है। नोटिफिकेशंस आने लगे। वो एक नवागंतुक के घर में था। बिना मालिक की अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। घर में आराम करने से ताकत और ऊर्जा रिकवरी दोगुनी गति से होती थी। अब तियांडा स्क्रीन उपलब्ध थी, जो बिल्कुल गेम की तरह इंटरफेस थी। उसमें व्यक्तिगत जानकारी की स्क्रीन भी थी, जिसमें उम्र, नाम, स्किल्स, विशेषताएं और लेवल सब दिखाए जा रहे थे। एक सामान्य चैट चैनल भी था, जिसमें चिनफोंग ने देखा कि सब लोग डरे हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां आ गए हैं। बुजुर्गों और बच्चों में बहुत डर था। सबके स्कोर लगभग एक जैसे थे, बस थोड़े बहुत अंतर के साथ। तभी एक विंडो पॉपअप हुई जिसमें लिखा था कि चिनफोंग अपनी प्राइमरी जन्मजात प्रतिभा को जगाने वाला है, जो 4 मापदंडों के संकेतकों पर निर्भर करता है। जन्मजात प्रतिभाओं को 9 रैंक में बांटा गया था: FE, D, C, B, A, S, SS और SSS। पहला रैंक सबसे कमजोर और आखिरी रैंक सबसे शक्तिशाली था। SS और SSS को अनोखा माना जाता था। जैसे ही उसने टैलेंट अवेकनिंग फंक्शन चुना, चिनफोंग एक अजीब सी जगह पर पहुंचा जहां चारों तरफ गोले थे। लॉजिक से उसे समझ आया कि स्पेशल टैलेंट जरूर किसी अलग रंग के गोले में होगा और उसे ढूंढना होगा। अचानक गोले ने उसे घेर लिया और रोशनी की लहरों से अंधा करने लगे। नोटिफिकेशन फिर से पॉपअप हुआ। SSS रैंक टैलेंट इन्फिनिट एक्सट्रैक्शन। ये किसी भी लक्ष्य पर इस्तेमाल करके रैंडम प्रभाव प्राप्त कर सकता था। ग्रामीणों की प्रतिभा जगाने का काम पूरा हो गया था। 1000 लोगों में से सिर्फ 2 को उच्च रैंक की प्रतिभा मिली। एक लड़के लू शुआन ने तुरंत अपनी प्रतिभा को चैट में उजागर कर दिया। S रैंक मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल। लेकिन चिनफोंग ने अपना रहस्य उजागर नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि इस क्रूर दुनिया में सब उसका स्वागत नहीं करेंगे। ये प्रतिभा उसका सबसे बड़ा सहारा और गुप्त ट्रम्प कार्ड था, जिसे वो अभी किसी को नहीं बताना चाहता था। तभी अगला संदेश आया कि 10 सेकंड में गांव में नवागंतुकों का ट्रायल शुरू होगा। जो जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे वो बाहर हो जाएंगे। नवागंतुकों के लिए हथियार उपलब्ध हो गए थे। स्क्रीन से चिनफोंग ने एक छोटी तलवार निकाली जो जोड़ 2 हमले की ताकत देती थी। तलवार काफी अच्छी थी, सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए। चिनफोंग ने सोचा कि अगर वो अपने स्टैट्स कम से कम 30 तक ले जाए तो वो बहुत मजबूत बन जाएगा। लेकिन कैसे? उसे अपनी प्रतिभा का परीक्षण करना था। उसने तलवार पर इन्फिनिट एक्सट्रैक्शन सक्रिय किया और ये सफल हुआ। उसने तलवार से जंग और अवशेष हटा दिए और वो एक शुद्ध स्टील की तलवार बन गई। अब उसकी हमले की ताकत जोड़ 5 हो गई थी, पहले सिर्फ जोड़ 2 थी। अब वो आइटम पहले लेवल पर पहुंच गया था, 0 से ऊपर। चिनफोंग ने दोबारा तलवार पर इन्फिनिट एक्सट्रैक्शन सक्रिय किया, लेकिन इस बार काम नहीं किया क्योंकि टारगेट की क्वालिटी बहुत कम थी और एक्सट्रैक्शन की सीमा पहुंच चुकी थी। लोग सड़क पर निकल आए और खबरें डिस्कस करने लगे। सबको पता चला कि अगर कोई 10वें लेवल तक नहीं पहुंचा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा और नवागंतुकों के लिए ट्रायल पूरे 7 दिनों तक चलेगा। गांव के बीचों बीच एक विशाल नीली स्क्रीन थी। ये शायद निकास था जिससे न्यूबीज गांव से बाहर निकलकर राक्षसों की क्रूर दुनिया में जा सकते थे। सब लोग उत्सुक थे कि कौन सबसे पहले जोखिम लेकर लाइट बैरियर के बाहर कदम रखेगा। तभी चिनफोंग के पीछे जोरदार धमाका हुआ। एक गड्ढे में खड़ा था एक लड़का, वोंग चेन। उसकी कॉम्बैट पावर 1 स्टार थी। सब लोग उत्सुक होकर उसकी प्रतिभा के बारे में पूछने लगे। उसका D रैंक टैलेंट था अनब्रिडल्ड पावर, जो इस्तेमाल करने पर उसकी ताकत को 3 गुना बढ़ा देता था। चैट से चिनफोंग को याद आया कि वोंग चेन की ताकत पहले ही 18 थी और अगर वो 3 गुना हो जाए तो 54 बनती है। इसलिए उसने आसानी से बोल्डर तोड़ दिया था। सबको स्पष्ट हो गया कि वोंग चेन उनके गांव के सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से एक है। अपनी ताकत साबित करने के लिए वोंग चेन ने घोषणा की कि वो सबसे पहले गांव छोड़कर राक्षसों को दिखाएगा कि असली ताकत किसकी है। वो आत्मविश्वास के साथ बाहर निकला। जंगल उदास और अंधेरा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो और वो असहज महसूस करने लगा। इससे पहले कि वो पीछे मुड़ता, उसके पीछे पहले से ही एक विशाल पहले लेवल का जानवर खड़ा था, ब्लड रैबिट। और उसी क्षण वोंग चेन खत्म हो गया। जो लोग गांव के बैरियर के पास इंतजार कर रहे थे, उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल गया। गांव से बाहर निकले उसे शायद कुछ ही मिनट हुए थे और नतीजा ये निकला। सब लोग घबराहट में आ गए।
अगर इतना मजबूत खिलाड़ी जीवित नहीं रह पाया तो बाकी लोग क्या उम्मीद कर सकते थे। नोटिफिकेशन आया कि फिलहाल गांव की सुरक्षात्मक बैरियर बाहर के जानवरों को रोक रही है, लेकिन जैसे ही नवागंतुक सुरक्षा अवधि खत्म होगी, राक्षस गांव में घुस सकेंगे। अब लोग टीम बनाने लगे ताकि संख्या से लाभ ले सकें। आखिर अगर पहले लेवल के राक्षस की ताकत 4 स्टार थी तो 4 खिलाड़ियों जिनके पास 1-1 स्टार हो वो उसे हराने का मौका रखते थे। लेकिन चिनफोंग ने किसी के साथ टीम बनाने से मना कर दिया। वो अपनी जन्मजात प्रतिभा अभी नहीं दिखा सकता था। 15 मिनट हो चुके थे जब पहला समूह बाहर गया था तो चिनफोंग ने अकेले जाने का फैसला किया। उसने बैरियर पार किया। बाहर की दुनिया काफी शत्रुतापूर्ण थी। इस वातावरण ने उसके अंदर आदिम भावनाएं जगा दी। लगभग तुरंत ही उसे वोंग चेन का शरीर जंगल के शुरुआती रास्ते पर पड़ा मिला। अब चिनफोंग के दिमाग में विचार आया। उसने वोंग चेन के शरीर पर इन्फिनिट एक्सट्रैक्शन सक्रिय किया। एक्सट्रैक्शन सफल हुआ और उसे डी रैंक टैलेंट मिला -फ्रेंजी। इससे उसकी ताकत 8 पॉइंट से बढ़कर 24 हो गई। चिनफोंग बेहद खुश हो गया। यही उसकी प्रतिभा काम करती थी। समय के साथ वो सैकड़ों या हजारों तक जन्मजात प्रतिभाएं इकट्ठा कर सकता था और उनके साथ मानव क्षमता की चरम सीमा तक पहुंच सकता था। इसके बाद चिनफोंग ने वोंग चेन की छोटी तलवार ली और उसे भी शुद्ध स्टील की तलवार में बदल दिया। अब उसके पास 2 तलवारें थीं। पास में ही पहले लेवल का ब्लड रैबिट पड़ा था। शायद उसे समूह ने घेर कर मार दिया था। प्रयोग करने के लिए चिनफोंग ने उस खरगोश पर एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश की और उसे 2 ताकत के पॉइंट्स मिले। ये सफलता देखकर उसे लगा कि कोई भी जल्दी सबसे मजबूत बन सकता है। जैसे तलवार वाले मामले में हुआ था, उसने खरगोश से दोबारा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नोटिफिकेशन आया कि लेवल 20 से नीचे वाले लक्ष्यों पर एक्सट्रैक्शन सिर्फ एक बार काम करता है। इसके बाद चिनफोंग ने फैसला किया कि वो पहले वाले बड़े समूह को फॉलो करेगा। संभावना थी कि वो लोग पीछे मरे हुए राक्षस छोड़ गए होंगे जिनसे वो ताकत एक्सट्रैक्ट कर सके। तभी नोटिफिकेशन आया कि समूह में से एक व्यक्ति लड़ाई में मारा गया है। पहले लेवल का विशाल चूहा। खरगोश और उसकी शक्ति ठीक थी, लेकिन चिनफोंग ने फैसला किया कि उसे मरे हुए खिलाड़ी को ढूंढना चाहिए ताकि उसका टैलेंट एक्सट्रैक्ट कर सके। वो ज्यादा उपयोगी होता। जैसे ही चिनफोंग आगे बढ़ रहा था, नोटिफिकेशन आया कि ग्रुप का एक और सदस्य मर गया। शायद वो लोग फिर से विशाल चूहे के चक्कर में फंस गए थे। आगे जाकर उसे जो चोंग मिला, लगता है वो विशाल चूहे का पहला शिकार बना था। उसके पास ही ल्यू का शरीर पड़ा था और पीछे लंबी घास में चिनफोंग ने उस राक्षस को देख लिया। विशाल चूहा असल में एक बहुत बड़ा चूहा था। उसकी कॉम्बैट पावर 3 स्टार्स थी। नॉर्मल हालत में चिनफोंग का 1 स्टार उस जानवर के सामने कुछ नहीं था, लेकिन इस बार चूहा बुरी तरह घायल था। उसके पूरे पंजे चोटिल थे। जीतने का मौका था। चिनफोंग अचानक तेजी से चूहे की तरफ कूदा और तलवार से उस पर हमला किया। लड़ाई काफी लंबी और मुश्किल रही क्योंकि घायल होने के बावजूद चूहा विरोध कर रहा था। आखिरकार चिनफोंग जीत गया। उसने सोचा कि भविष्य में उसे और सावधान रहना होगा। चूहे को खत्म करने के बाद उसका पहला लेवल स्टेटस 0 में से 100 से बढ़कर 30 में से 100 हो गया। एक अच्छी शुरुआत थी। स्वाभाविक रूप से उसने चूहे के शरीर पर इन्फिनिट एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल किया। उसे 2 पॉइंट्स डेक्सटेरिटी मिले। अब वो काम करने का समय था जिसके लिए चिनफोंग आया था। वो शरीरों की तरफ गया और वहां से उसने एक स्पष्ट टैलेंट पाया, एनहांस्ड सेंस ऑफ स्मेल। अब वो गंध से आसानी से चीजें ढूंढ सकता था। इस टैलेंट का इस्तेमाल करके उसने आसपास की चीजें समझने की कोशिश की। उसे फूलों की खुशबू और एक अजीब सी बुरी गंध दोनों महसूस हुई। अब वो अधिकतम महसूस कर पा रहा था। उसे लगा कोई पास में है। पहला ग्रुप दरअसल एक और विशाल चूहे को घेर कर फंसा रहा था। सबने तलवारों से हमला किया और इस बार वो लोग जीत गए। लेकिन ग्रुप अनलकी था क्योंकि उन्हें लगातार 2 राक्षस मिले थे। लगभग सभी घायल थे और 2 सदस्य पहले ही मर चुके थे। अगर लीडर ने सही समय पर पीछे हटने और फिर घेर कर हमला करने का आदेश न दिया होता तो शायद बाकी भी मर जाते। चिनफोंग ने सुना कि ग्रुप वापस उसी घायल चूहे की तरफ जाने वाला है ताकि कोई और उसे न पा सके। ये सुनकर उसने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया। उसने साफ जगह में मिले दूसरे शरीर से स्पीड इंक्रीज टैलेंट एक्सट्रैक्ट किया और उसे इस्तेमाल किया। 3 घंटे तक चिनफोंग इधर उधर घूमता रहा ताकि स्थिति को समझ सके, जबकि बाकी लोग राक्षसों से लड़ रहे थे। यहाँ पहले लेवल के 5 प्रकार के जानवर थे: विशाल चूहा, खूनी खरगोश, ग्रे प्लेन्स वुल्फ, पागल सुअर और बेहद जहरीला सांप। अब तक चिनफोंग ने 4 पागल सुअरों पर एक्सट्रैक्शन की कोशिश की थी, लेकिन पता चला कि एक जैसे पहले लेवल के जानवरों पर सिर्फ 3 सफल एक्सट्रैक्शन के बाद सीमा पहुंच जाती है। इतना आसान नहीं था। पिछले 1 घंटे में टैंडो ने 7 मौतों की रिपोर्ट की थी, लेकिन चिनफोंग को सिर्फ 1 शरीर मिला जिससे उसे इंप्रूव्ड विजन टैलेंट मिला। अब उसकी कॉम्बैट पावर 2 स्टार्स तक पहुंच चुकी थी। आखिरकार चिनफोंग ने जहरीले सांप की गंध पकड़ी। यह आखिरी पहला लेवल का जानवर था जिस पर वो एक्सट्रैक्शन की कोशिश कर सकता था, लेकिन सांप की गंध के साथ उसे एक और खुशबू आई, बहुत सुखद सुगंध। वो रहा, सांप के पास ही एक फूल। ऐसा लग रहा था कि सांप उस फूल की रखवाली कर रहा है। इतनी खुशबू और इतना खतरनाक जानवर रखवाली करे तो ये फूल या फल सामान्य नहीं हो सकता।
ये सांप पहले लेवल का सबसे मजबूत जानवर था नौसिखिया प्लेन पर। इसे मारने पर 40 ऊर्जा पॉइंट्स मिलते। क्या जबरदस्त मौका था। लेकिन तभी सांप ने चिनफोंग को नोटिस कर लिया। वो उस पर हमला करने के लिए आया। सांप ने हमला किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसकी गति काफी धीमी थी। उसके शल्क कितने मजबूत थे कि तलवार से काटना मुश्किल था। धीमा होने के बावजूद सांप बहुत मजबूत था और उसने अपने जहरीले नुकीले दांतों से चिनफोंग को काटने की कोशिश की। अब उसे अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करना पड़ा, फियर स्ट्रेंथ। और तभी चिनफोंग ने आखिरकार सांप के शरीर को तलवार से कई टुकड़ों में काट दिया। अगर सांप का पेट भरा हुआ न होता और वो इतना धीमा न होता तो उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता। सांप का पेट चेक करने पर चिनफोंग को समझ आया कि उसका शिकार वास्तव में एक इंसान था। इन्फिनिट एक्सट्रैक्शन सफल हुआ और उसे फिर से विजन में सुधार मिला, लेकिन इस बार वो और ज्यादा शक्तिशाली था। अब उसे नाइट विजन भी मिल गया और एक नया स्किल, ट्रू विजन, जिससे वो चीजों की असली प्रकृति देख सकता था। ये चिनफोंग का पहला स्किल था। मतलब जब एक जैसी प्रतिभाएं बार बार मिलती हैं तो वो मजबूत हो जाती हैं और नए स्किल्स भी अनलॉक हो सकते हैं। ट्रू विजन ने तुरंत खुलासा कर दिया कि ये फल कौन सा है। ये था रेड स्नेक फ्रूट, जो धीरज और जहर प्रतिरोध को बढ़ाता है। ये फल बहुत उपयोगी निकला। चिनफोंग ने बिना समय बर्बाद किए उसे उठाया और खा लिया। उसे 8 अतिरिक्त धीरज पॉइंट्स मिले और उसका जहर प्रतिरोध 100% तक बढ़ गया। कुछ और एक्सट्रैक्ट करने की इच्छा से चिनफोंग ने फूल पर टैलेंट का इस्तेमाल किया और उसे स्पिरिचुअल प्लांट एसेंस मिला। उसे सेवन करने पर 2 स्टैमिना पॉइंट्स मिले। जैसे ही उसने एसेंस निगला, नोटिफिकेशन आया कि उसकी ताकत 2 स्टार्स तक पहुंच गई है। अपनी नई ताकत महसूस करके चिनफोंग ने फैसला किया कि अब एक और सांप को खत्म करेगा और फिर बड़ी भूमि की तरफ जाएगा ताकि अपनी ताकत और बढ़ा सके। लेकिन तभी चारों तरफ से पत्थर उसकी तरफ उड़ते हुए आए। उसे लगा किसी ने घात लगाकर हमला किया है। वो शायद ही बच पाया, लेकिन ये घात नहीं था, बल्कि एक और जहरीला सांप सामने आ गया था। संयोग से वही सांप जिसे वो ढूंढने वाला था। लेकिन इस बार सांप अकेला नहीं था। उसके चारों तरफ एक ग्रुप था जो उसे हमला कर रहा था। उस ग्रुप का लीडर था ली यू, जिसके पास दुर्लभ डार्क लाइट कंट्रोल टैलेंट था। ग्रुप में शुरू में 8 सदस्य थे, अब सिर्फ 6 बचे थे। मतलब 2 पहले ही मारे जा चुके थे। इस बीच चिनफोंग ने फैसला किया कि वो सांप पर अपना ट्रू विजन ट्राई करेगा। नॉर्मल डेटा के अलावा उसे यह भी पता चला कि सांप से लूट मिलने का छोटा सा मौका है। व्यावहारिक रूप से शून्य, लेकिन पूरी तरह से असंभव भी नहीं। थोड़ी देर में लड़ाई खत्म हो गई। सांप हार गया और सौभाग्य से इस बार ग्रुप के सारे सदस्य जीवित रहे। ग्रुप लीडर लियू चमकने लगा। वो वास्तव में लेवल 2 तक पहुंच गया था। चिनफोंग ने उनकी बातचीत से समझा कि ग्रुप अब उसी दूसरे सांप को ढूंढ रहा है जिसे वो पहले ही मार चुका था। वो सांप दरअसल ग्रुप के एक सदस्य के भाई को निगल चुका था और वो लोग बदला लेना चाहते थे। लेकिन चिनफोंग जहां से ये सब देख और सुन रहा था, उसकी छिपने की जगह उजागर हो गई। ग्रुप की एक लड़की बहुत विशेषज्ञ आर्चर थी और उसने उसे नोटिस कर लिया। ग्रुप के सदस्यों ने चिनफोंग को बाहर आने का आदेश दिया। लगता था उस लड़की के पास सुनने में सुधार करने वाला टैलेंट था। चिनफोंग हाथ उठाकर बाहर आया और बोला कि वो बस रास्ते से गुजर रहा था। उस लड़की ने उसे पहचान लिया, लेकिन चिनफोंग उसे नहीं जानता था। लीडर ने लड़की लियू यान से पूछा कि वो उसे कैसे जानती है। उसने कहा कि उसने बस चैट में उसे देखा है। ये सुनकर चिनफोंग को अजीब लगा। लू यान उत्सुक थी कि चिनफोंग अकेला यहाँ क्यों घूम रहा है। वो इंतजार नहीं कर सकता था कि सब लोग चले जाएं, क्योंकि उसे सांप के शरीर से एक्सट्रैक्शन करना था। तभी लू यान ने लीडर को सुझाव दिया कि चिनफोंग को ग्रुप में शामिल करा ले। लीडर ने चिनफोंग से पहले उसका टैलेंट दिखाने के लिए कहा। चिनफोंग ने इनकार कर दिया, जिससे सब चौंक गए। हालांकि चिनफोंग भी अपना ग्रुप बनाना चाहता था, लेकिन बिना अपना गुप्त टैलेंट उजागर किए। आखिर में लू यान उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो चला गया। ग्रुप लीडर चुप रहा और उनका ग्रुप आगे बढ़ गया। लियू यान जानती थी कि चिनफोंग उसे याद नहीं करता, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी कि वो जीवित रह पाएगा। ग्रुप सबसे पहले उस सांप के पास पहुंचा जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। उसके पास ही चंगजुन पड़ा हुआ था। सबको समझ आ गया कि ये काम सिर्फ किसी स्ट्रांग प्लेयर का हो सकता है। खून के धब्बों की ड्राइनेस देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया कि सांप को मरे हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और वहां सिर्फ एक ही इंसान के निशान थे, जो क्लियरली एक प्रोफेशनल और लोनर था। सबकी नजर तुरंत चिनफोंग पर गई, लेकिन क्या ये सच में वही था? तभी एक मैसेज पॉपअप हुआ। किसी ने 3rd लेवल पहुंच लिया था और करंट विलेज के टॉप 100 न्यू कमर्स की लिस्ट अवेलेबल हो गई। पहले नंबर पर चिनफोंग नहीं बल्कि लू श्वान था 3rd लेवल के साथ, और दूसरे नंबर पर एल शान था 2nd लेवल के साथ। चिनफोंग तो सिर्फ 47th प्लेस पर था 1st लेवल के साथ। 4 घंटे बीत चुके थे। 8 लोग 2nd लेवल पर पहुंच गए थे और लुअन सबसे पहले 3rd लेवल पर पहुंचा। अब चिनफोंग के लिए स्पीड बढ़ाने का टाइम आ गया था। तभी रिवॉर्ड सिस्टम का नया अनाउंसमेंट हुआ। जो भी सबसे पहले 10th लेवल पहुंचेगा उसे गोल्डन चेस्ट मिलेगा, दूसरा पहुंचने वाले को सिल्वर चेस्ट और तीसरे को ब्रॉन्ज चेस्ट। पहले 100 प्लेयर्स जो 10th लेवल पर पहुंचेंगे उन्हें चेस्ट रिवॉर्ड मिलेगा। चेस्ट्स की रैंक्स लोएस्ट डार्क स्टील से लेकर ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और डार्क गोल्ड तक जाती थी। पर्पल डायमंड रैंक हिस्टोरिकल रैंक था और सबसे टॉप मिथिकल रैंक। कंपटीशन शुरू हो चुका था।
बेस्ट रिवॉर्ड पाने के लिए चिनफोंग ने ठान लिया कि उसे फर्स्ट प्लेस लेना ही है। वो लोकल मॉन्स्टर्स जैसे स्टेप वुल्फ को डिस्ट्रॉय करने लगा। ये बीस्ट अब तक का सबसे स्ट्रांग था जिससे वो लड़ा था। उसे हराना ईजी नहीं था, लेकिन जब उसने उसे डिफीट किया तो चिनफोंग को 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और वो सेकेंड लेवल पर पहुंच गया। उसकी स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और इंटेलिजेंस में 10 पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ और लकी चांस से एक डार्क स्टील चेस्ट भी गिरा। चिनफोंग सेकंड रैंक वेपन या इक्विपमेंट की उम्मीद कर रहा था और वही हुआ। चेस्ट के अंदर सेकंड रैंक वेपन था ब्लडी वुल्फ का बैटल सोर्ड, एकदम परफेक्ट सोर्ड। अब उसे और यूनिक बीस्ट्स का डर नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, वो सिल्वर वुल्फ के साथी वुल्फ से घिर गया जो उसके डेथ से पहले समन हुए थे। ये उसकी नई स्वॉर्ड टेस्ट करने का सही टाइम था। वुल्फ्स का अचानक अटैक उसे गिरा देता ऑलमोस्ट, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाए। अब उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस काफी बढ़ चुकी थी। इस बार उसने 5 सिल्वर वुल्फ्स को 1 मिनट से भी कम टाइम में मार डाला। लिया की टीम भी उसके सेकंड लेवल से काफी खुश थी। उसकी स्ट्रेंथ की वजह से वो लोग ब्लडथर्स्टी रैबिट के अटैक से बच गए। फिर ग्रुप को एक नोटिफिकेशन मिला कि न्यूकमर चिनफोंग पहला इंसान है जिसने म्यूटेटेड वाइल्ड बीस्ट को डिस्ट्रॉय किया और एक प्रेस्टीज पॉइंट अर्न किया। प्रेस्टीज बहुत वैल्यूएबल था और पॉइंट्स एक्यूमुलेट होने पर रिवॉर्ड्स मिलते थे। ग्रुप शॉक्ड था कि चिनफोंग ने ये अकेले कैसे कर लिया। शायद म्यूटेटेड बीस्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन फिर रिपोर्ट्स आने लगीं कि ये म्यूटेंट्स प्लेयर्स को इजीली मार रहे हैं। एक म्यूटेटेड वाइल्ड बीस्ट ने एक साथ 4 प्लेयर्स को मार डाला, जिसमें एक सेकंड लेवल प्लेयर भी था। अब साफ हो गया कि ये बीस्ट्स बहुत डेंजरस हैं। चिनफोंग सीधे 47th प्लेस से 5वें नंबर पर आ गया। कई बीस्ट को एक साथ डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अपनी पावर एंजॉय करते हुए रेस्ट कर रहा था। तभी अचानक चैट में एक मैसेज आया, उस सर्वाइवर का जो टेरिफाइंग बीस्ट वाले ग्रुप से बच निकला था। वो आदमी अपनी स्पीड की वजह से बच पाया और हेल्प मांग रहा था, अपने अप्रॉक्सीमेट कोऑर्डिनेट्स देकर। फैंग्ड म्यूटेटेड बोर वही था जो चिनफोंग चाहता था, इसलिए वो तुरंत वहां पहुंच गया। डिस्टेंस ज्यादा नहीं था। पहले तो उसने बॉडीज देखी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। एंडलेस एक्सट्रैक्शन काम नहीं कर रही थी और रिपेटिटिव स्किल्स की एवोल्यूशन भी फेल हो गई थी। सिस्टम कोई क्लू नहीं दे रहा था जब तक कि चिनफोंग खुद रीजन समझ न ले। उसे समझ नहीं आया कि फैंग्ड बोर ऐसा क्यों करेगा, जब तक कि वो लू यू चान को खाने का सोच न रहा हो। लेकिन लू यू चान के पास डी रैंक टैलेंट था। चिनफोंग को जल्दी से उसका बॉडी ढूंढना था। केव से खतरनाक वाइब आ रही थी जो फैंग्ड बोर की देन थी, लेकिन अंदर बोर नहीं बल्कि एक म्यूटेटेड पॉइजनस स्नेक था। ये एक ऐसा बीस्ट था जिसकी फाइटिंग पावर 5 स्टार्स थी, जबकि बोर के पास मैक्स 4 थे। स्नेक पूरी तरह अलग लेवल पर था। वो अब तक चिनफोंग ने जिनसे भी लड़ा था उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था और ऊपर से वो पॉइजन भी रिलीज कर सकता था। सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। स्नेक की पॉइजनस आई स्किल ने चिनफोंग की विजन खराब कर दी। अब वो कुछ देख नहीं पा रहा था। अपनी तलवार इधर उधर घुमाते हुए चिनफोंग केव से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उसने कई बीस्ट्स को खत्म कर दिया, बस एक बचा था। उसे गेस करना था कि वो कहाँ है, जो बिना विजन के बहुत मुश्किल था। तभी पीछे से अटैक हुआ। वो आखिरी बीस्ट पॉइजनस स्नेक था। हालांकि चिनफोंग कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसके पास कई और टैलेंट्स थे जिनमें सेंस ऑफ स्मेल भी शामिल था। उसे अंडर एस्टिमेट करना आसान नहीं था। गुस्से में चिनफोंग ने तलवार से स्नेक के सिर पर जोरदार वार किया और उसे मार डाला। उसे एक डार्क स्टील चेस्ट और एक्सपीरियंस मिला। आखिरकार चिनफोंग 3rd लेवल पर पहुंच गया। उसकी सभी स्किल्स में 10-10 पॉइंट्स बढ़ गए और उसे 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। लेवल अप होते ही उसकी हेल्थ पूरी तरह रिस्टोर हो गई और उसकी आंखें भी हील हो गईं। ये लकी था कि उसी मोमेंट पर उसका लेवल बढ़ गया, वरना विजन के बिना फाइट करना इम्पॉसिबल होता। चेस्ट खोलने पर उसे एक स्पेशल गेट मिला जो काफी यूजफुल था। मोस्ट लाइकली गेट के पीछे वाइल्ड बीस्ट से भी ज्यादा खतरनाक चीजें थीं। लेकिन चिनफोंग अब कॉन्फिडेंट था कि उसकी स्ट्रेंथ उसे बचाने के लिए इनफ है। गेट में घुसते ही उसे सबसे पहले 1st लेवल स्पिरिचुअल प्लांट्स दिखे और फिर बीस्ट्स। वो एक बॉडी के पास बैठे थे, लेकिन वहां एक और क्रीचर था। ट्रू विजन यूज करके उसने देखा कि वो कौन है। ये अनडेड रेस का रिप्रेजेंटेटिव था, 4th लेवल का और 6 स्टार्स कॉम्बैट पावर वाला। और उसकी स्किल्स और टैलेंट्स हिडन थे, साथ ही उसके पास वाइल्ड बीस्ट्स भी थे। चिनफोंग ने सोचा कि फिलहाल भागना ही सही है। तभी अनडेड ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि वो चिनफोंग के फ्लैश का यूज रीबर्थ के लिए करेगा। तभी बीस्ट्स उस पर टूट पड़े और अनडेड से 2 चेन्स निकलकर चिनफोंग को पकड़ लेती हैं। अब वो मूव नहीं कर पा रहा था। अनडेड लंबे टाइम से किसी लिविंग बॉडी का इंतजार कर रहा था ताकि वो रीबॉर्न हो सके। चिनफोंग ने अपनी सारी विल और स्ट्रेंथ इकट्ठा की और चेन्स तोड़ दी। अनडेड शॉक्ड रह गया कि एक नॉर्मल 3rd लेवल ह्यूमन उसकी कंट्रोल से निकल गया। लेकिन चिनफोंग पूरी तरह माइंड पेनिट्रेशन स्किल को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। तभी उसने आइडिया लगाया और अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स माइंड में ऐड कर दिए, टोटल 10 पॉइंट्स। अब अनडेड ने बोर को अटैक करने का ऑर्डर दिया, लेकिन इस बार चिनफोंग का माइंड स्ट्रांग हो चुका था। वो माइंड कंट्रोल से फ्री हो गया और बीस्ट को हरा दिया। स्नेक की पॉइजनस ग्लैंड से निकला लिक्विड फ्यूचर बैटल्स में काम आ सकता था। अब साफ था कि अनडेड खुद मूव नहीं कर सकता। चिनफोंग क्यूरियस था कि वो अपने आप कैसे डिफेंड करेगा, और सच में वो नहीं कर पाया। चिनफोंग ने उसे मार दिया और 210 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 10 जस्टिस पॉइंट्स हासिल किए।
साथ ही उसने सिस्टम का हिडन एग्जाम कंप्लीट कर लिया और फर्स्ट लेवल जज बन गया। अब उसके पास पावर थी कि वो उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर सके जिन्होंने गॉड्स के रूल्स तोड़े हैं और हर तरह की ईविल क्रीचर्स को खत्म कर सके। ये एडवांटेज सिर्फ एक को मिलता है, अरबों में से एक। ऐसा टर्न ऑफ इवेंट्स बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जज बनना सच में कूल था, साथ ही बीस्ट टेमिंग स्किल पाने का भी मौका था। अगर ये स्किल सीख लो तो तुम पूरे के पूरे जंगली जानवरों के ग्रुप को हंट के लिए ऑर्डर कर सकते हो। चिनफोंग तुरंत ये स्किल ट्राई करना चाहता था, लेकिन एक्टिवेशन की कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी। एक रिमाइंडर आया कि रैंक डी का इनेट टैलेंट माइंड एनहांसमेंट अगर बीस्ट टेमिंग पिल के साथ कंबाइन हो जाए तो स्किल एक्टिवेट हो सकती है, और उसका सी रैंक टैलेंट सिक्स सेंसेस भी बीस्ट टेमिंग स्किल एक्टिवेट कर सकता था। चिनफोंग को पता नहीं था कि ये पिल क्या है या कैसे मिलेगी। शायद अनडेड के पास हो। शिन ने इस पिल की सर्च शुरू कर दी, या कम से कम उसकी रेसिपी या कुछ सिमिलर चीज। लेकिन अनडेड के सामान में बहुत डिस्गस्टिंग चीजें मिली। अनफॉर्चुनेटली चिनफोंग को चाहिए था वो कुछ भी नहीं था। फिर उसने अनडेड के बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया और उसे माइंड एनहांसमेंट टैलेंट मिल गया, जो पहले से ही एक्सपेक्टेड था। साथ ही उसे 3 स्ट्रेंथ पॉइंट्स और 3 एजिलिटी पॉइंट्स भी मिले। माइंड एनहांसमेंट टैलेंट यूज करके वो डिवाइन सील स्किल क्रिएट कर पाया। स्किल क्रिएशन सक्सेसफुल रही और चिनफोंग को तीसरे रैंक की बीस्ट टेमिंग स्किल मिल गई। इसके बाद चिनफोंग ने वो प्लांट्स कलेक्ट किए जिनमें उसे शुरू से इंटरेस्ट था, ड्रैगन्स ब्लड फ्रूट, बोन ट्री ग्रास और हार्ड ग्रास। उसका स्टोरेज रिंग काफी काम आया सब स्टोर करने में। लेकिन दुख ये रहा कि अभी तक टेमिंग पिल नहीं मिली थी, इसलिए वो सीधे वाइल्ड बीस्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अभी के लिए वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स और प्लांट्स को कंट्रोल कर सकता था अपनी माइंड कंट्रोल एबिलिटी से। लियू योंग चन से जो वहीं पड़ा था, उसने फायर कंट्रोल स्किल एक्सट्रैक्ट की, और एक और आदमी से उसने इंक्रीज्ड स्पीड ली। आखिरकार चिनफोंग को एक अटैक टैलेंट भी मिल गया। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वो दूर से आग से अटैक भी कर सकता था। चैट चैनल बहुत लाइवली हो गया था। सब लोग लेवलिंग अप पर डिस्कशन कर रहे थे। लग रहा था कि न्यूबी विलेज के गॉड के प्रेशर में सबके बीच कंपटीशन शुरू हो चुका था। न्यूज पढ़कर चिनफोंग ने डिसाइड किया कि पहले सेफ जगह पर स्ट्रेंथ रिकवर करे और फिर हंटिंग कंटिन्यू करे। डिनर करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ रिकवर हो गई और एक जनरल नोटिफिकेशन आया। उसमें लिखा था कि चिनफोंग पहला आदमी है जिसने ट्रिक डिस्कवर की है। अगर तुम मीट कुक करके खाओ तो तुम्हारी एंड्योरेंस बढ़ती है। इसके अलावा ट्रेड चैनल भी एक्टिवेट हो गया। चिनफोंग ने कुक्ड मीट बेचकर ट्राई किया, जो सबको चाहिए था क्योंकि हर किसी के पास आग या कुकिंग एबिलिटी नहीं थी। उसने हर 3 किलोग्राम कुक्ड मीट को किसी वाइल्ड बीस्ट के बॉडी से एक्सचेंज किया। फर्स्ट गुड सेल करने पर उसे एक प्रेस्टीज पॉइंट भी मिला। तुरंत न्यूकमर लूशवान ने डील ऑफर की। उसके पास एक डेड सेबर टूथ माउंटेन टाइगर था। इस फर्स्ट डील से दोनों को एक प्रेस्टीज पॉइंट मिला। अब चिनफोंग बहुत खुश था। अब उसे खुद हंट करने की भी जरूरत नहीं थी। जो भी चाहिए था सब कुक्ड मीट के बदले मिल जाता था। तभी लियू युआन से मैसेज आया, जो रैंकिंग में चिनफोंग से ऊपर था। उसने 6 किलोग्राम मीट उधार मांगा, लेकिन चिनफोंग ने मना कर दिया। लेकिन कोई और उससे भी ज्यादा ग्रीडी था। वो 50 किलोग्राम कुक्ड मीट बेच रहा था, बदले में फर्स्ट रैंक इक्विपमेंट के। ये देखकर चिनफोंग भी हैरान रह गया और उसने डिसाइड किया कि वो भी दूसरी चीजें बेचे। उसने एक फर्स्ट रैंक बिगिनर्स वेपन को 3 स्पिरिचुअल प्लांट्स, 1 स्पिरिचुअल फ्रूट या फिर दूसरी फर्स्ट रैंक इक्विपमेंट से एक्सचेंज किया। लोगों को हैरानी थी कि चिनफोंग के पास इतना सामान कहां से आया, लेकिन उन्होंने हैप्पीली ट्रेड कर लिया। ऐसे ही उसे पावर ब्रेसलेट मिल गया। तभी अर्जेंट नोटिफिकेशन आया। न्यूबी विलेज नंबर 137 ने विलेज नंबर 911 पर बेट लगा दिया है। रिसोर्स बेट एक्टिवेट हो गई है। हारने वाले विलेज के रिसोर्सेज आधे हो जाएंगे और हर मेंबर के 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स कट होंगे। जो जीतने वाली साइड होगी उसे सब कुछ डबल मिलेगा और 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी। जिस विलेज का कोई मेंबर सबसे पहले लेवल 5 तक पहुंचेगा वही जीतेगा, और जो सबसे पहले ये करेगा उसे 50 एट्रीब्यूट पॉइंट्स एक्स्ट्रा और एक सिल्वर चेस्ट मिलेगा। दोनों विलेजेस के चैट चैनल्स को मर्ज कर दिया गया। अब सबको क्यूरियोसिटी थी कि विलेज 911 से कौन लोगों को जीत तक ले जाएगा। शायद वो लूशवान होगा जो रैंकिंग में फर्स्ट था, या फिर बैरन एडवर्ड। ये बैरन विलेज 134 का था और ऑलरेडी लेवल 4 तक पहुंच चुका था। वही इस बेट की शुरुआत करने वाला था और उसे फुल कॉन्फिडेंस था कि वो रात तक जीत जाएगा। बैरन एक वैम्पायर था, ब्लड ट्राइब से। इसी तरह चिनफोंग को पहली बार समझ आया कि और भी अलग रेसेस एग्जिस्ट करती हैं। अगर सोचो तो विलेज 911 के सभी लोग ब्लू ड्रैगन स्टार कंट्री से थे। मतलब टियांडा ने इंटेंशनली एक कंट्री के लोग एक ही विलेज में रखे थे। लेकिन क्यों? कंपटीशन शुरू हो गया। फर्स्ट से 10th लेवल तक के क्रीचर्स के कार्ड्स रिवील कर दिए गए। विलेजेस के बीच बेट बहुत बड़ा था। चिन जीतना चाहता था, इसलिए उसे हायर लेवल हंटिंग जोन्स में मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करना पड़ा। लकीली चिनफोंग की विजन इंप्रूव हो चुकी थी और वो डार्क में देख सकता था। उसकी सेंस ऑफ स्मेल भी शार्पन थी, जिससे वो अंधेरे में छुपे बीस्ट्स को आसानी से ढूंढ लेता था। बेट शुरू होते ही टैंडो ने सबको मैप रिवॉर्ड किया, जिसमें बीस्ट्स के एक्टिव लोकेशंस दिखाई देते थे। चिन तुरंत लेवल 4 बीस्ट्स के हंटिंग जोन में पहुंच गया। वहां ऑलरेडी कई मॉन्स्टर्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तभी एक गोल्डन आइड हाफ टाइगर अचानक सामने आया। ये 5th लेवल बीस्ट था और उसकी कॉम्बैट पावर 8 स्टार्स थी।
चिनफंग उसकी स्मेल को ठीक से पकड़ नहीं पाया क्योंकि वो रेडी नहीं था, लेकिन फिर भी लकीली वो उसे डिफीट कर गया। पहली बार चिनफंग का सामना एक ऐसे बीस्ट से हुआ जो हाफ ह्यूमन था। आगे क्या होगा? उसी वक्त एक फेमिलियर सेंट ने चिनफंग को आगे बढ़ाया। आसपास कहीं स्पिरिचुअल रियल्म की ग्रास या फ्रूट था। थोड़ी डिस्टेंस पर 6th लेवल बीस्ट का जोन था। डेंजर बढ़ चुका था। एक क्लियरिंग में चिनफंग ने एक ड्रैगन फ्रूट देखा जिसे गार्ड कर रहा था एक फियर्स बेयर किंग। ये उसे ट्रू विजन स्किल की वजह से पता चला। वो 6th लेवल बीस्ट था और 60% रिवॉर्ड चांस था, लेकिन फाइट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो किंग था। वो बीस्ट एक ह्यूज बेयर जैसा दिखता था जिसके 3 सिर थे। शिन ने अटैक किया, लेकिन किंग बहुत फास्ट था और उसने उसे साइड में फेंक दिया। किंग ने कहा कि अगर चिनफंग अभी चला जाए तो उसे स्पेयर कर देगा। तीनों सिर एक साथ बोल रहे थे, लेकिन चिनफंग ने बात नहीं मानी और सीधा हमला कर दिया। उसकी स्वॉर्ड चमकी और कुछ मिनट की फाइट के बाद किंग का एक सिर गिर गया। नोटिफिकेशन आया कि बीस्ट रेज मोड में चला गया है। ये इफेक्ट 10 मिनट्स तक रह सकता था। किंग बहुत गुस्से में था। उसकी डिफेंस बढ़ चुकी थी और अब चिनफंग उसे डैमेज भी नहीं कर पा रहा था। किंग गरजा और चिनफंग को कर्स करने लगा। उसी समय ब्लड वुल्फ की बैटल सॉर्ड फ्लेम पावर से इम्ब्यू हो गई और उसका फायर डैमेज 10 पॉइंट्स बढ़ गया। इन्हांस सॉर्ड ने आखिरकार किंग की डिफेंस को तोड़ दिया। फाइट बहुत कठिन थी, लेकिन आखिरकार चिनफंग जीत गया। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो टैंडो ने उसकी विक्ट्री अनाउंस नहीं की थी। दरअसल किंग अभी जिंदा था, मगर इस बार उसका फाइनल ब्लो बहुत भारी पड़ा। चिन को 500 एनर्जी पॉइंट्स और 2 प्रेस्टीज पॉइंट्स मिले। उसके सामने एक ब्रॉन्ज चेस्ट आया जिसमें ट्रेजर था। चेस्ट के अंदर 2nd लेवल का आइटम था, माइनस बेयर किंग का बैटल आर्मर। उस आर्मर की डिफेंस 25 थी और 100% फायर रेजिस्टेंस तथा 100% कोल्ड रेजिस्टेंस देता था। एंडलेस एक्सट्रैक्शन से चिन को नया टैलेंट मिला, ब्लड इवोल्यूशन टैलेंट। ये टैलेंट गॉड्स या डीमंस के ब्लड के साथ कंबाइन हो सकता है, जिससे अवेकनिंग आसान हो जाती है। अचानक चिनफंग को बहुत खराब फील होने लगा। कुछ गड़बड़ थी। ड्रैगन ने चिनफंग को पकड़ लिया। पहले उसे लगा कि ये बस एक हेल्यूसिनेशन है जो ड्रैगन्स ब्लड फ्रूट की वजह से आया है, लेकिन उसने ड्रैगन के पंजे को काट लिया। ड्रैगन चीखा और बोला कि ये सब रियल है और वो चिनफंग को ड्रैगन्स के सीक्रेट सिखा सकता है। तभी चिन अचानक जाग गया। उसकी ब्लड पावर बढ़ चुकी थी और उसे स्ट्रेंथ, एजिलिटी और एंड्योरेंस में 5 to 5 पॉइंट्स मिले। नोटिफिकेशन आया कि ड्रैगन ब्लड फ्रूट की मदद से उसकी 100th ब्लड इवॉल्व होकर ड्रैगन ब्लड बन गई है। ऐसा लग रहा था कि उनके देश के लोग असली ड्रैगन्स के डिसेंडेंट्स हैं, इसलिए चिन को ड्रैगन ब्लड मिला। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कोई उसे वॉच कर रहा था। उसी वक्त चिन को महसूस हुआ कि कोई बीस्ट पास है। इस बीच लॉर्ड पहले ही 5th लेवल के आधे रास्ते पर था। तभी सभी को मैसेज मिला कि चिनफोंग सबसे पहले 5th लेवल पर पहुंच चुका है और विलेज 9 एक रिसोर्स चैलेंज जीत रहा है। सब हैरान थे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन चिनफोंग के विलेज में सब खुश थे और उसका शुक्रिया कर रहे थे। असल में एक बीस्ट उसका पीछा कर रहा था और उसी की वजह से वो 5th लेवल तक पहुंचा। सिल्वर चेस्ट रिवॉर्ड से उसे पॉइंट्स भी मिले। तभी उसे पर्सनल मैसेज मिला कि कोई उसकी रिसोर्स बेट टोकन को एक वेपन से ट्रेड करना चाहता है। चिन ने मान लिया। ये टोकन हर न्यूकमर्स विलेज में सिर्फ एक बार आता था। अगर विलेज जीतता तो टोकन ओनर को कई गुना रिवॉर्ड मिलता, लेकिन अगर हार गए तो पनिशमेंट भी बहुत बड़ा होता। चिन अब विलेज में काफी फेमस हो गया था और सब उसके नेक्स्ट बेट का इंतजार कर रहे थे। चिन ने कहा वो सुबह बेट लगाएगा जब सब आराम कर लेंगे। फिर वो लेवल 10 बीस्ट की जगह सर्च करने गया, लेकिन वहां सब एम्प्टी और बहुत क्वाइट था। उसकी शार्प स्मेल सेंस को भी कोई बीस्ट की गंध नहीं मिली। अचानक उसके पैरों के नीचे गड्ढा खुल गया और वो उसमें गिरने लगा। अपनी स्किल से उसने गिरना रोक दिया और आगे एक सिटी देखी, लेकिन वो तो फॉरेस्ट में था। उसे एक बहुत पावरफुल बीस्ट की प्रेजेंस महसूस हुई, पर वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते हुए उसने एक अजीब विलेज देखा जो न्यू कमर्स का अबैंडन विलेज लग रहा था। अचानक उसके सामने डॉग हेडेड क्रीचर्स आ गए। उनमें से एक ने कहा कि वो इस जगह के सोल्जर्स हैं और यहां आने वाला सिर्फ डेथ पाएगा। ट्रू विजन से चिन ने पहचाना कि ये हेल सोल्जर्स हैं और उनका लेवल 15 से भी ऊपर है। चिनफोंग फ्रीज हो गया। क्या उसके पास कोई चांस है? एस्केप करना इम्पॉसिबल था। उसने सोचा शायद वो 4th लेवल वेपन मदद करे जो उसे सिल्वर चेस्ट से मिला था। बैटल शुरू हुआ। सोल्जर्स ने उसे अंडर एस्टिमेट किया और सिर्फ एक को लड़ने भेजा। फाइट में चिन ने अपनी सारी स्किल्स एक साथ यूज कर दी। वो दिखाना चाहता था कि वो केपेबल है। एक वक्त पर सोल्जर ने मान लिया कि चिन के पास कुछ स्किल्स हैं, लेकिन अब फाइट खत्म करने का टाइम आ गया था। आखिर में चिन ने हेल सोल्जर को मार गिराया और एक सीक्रेट सील फ्रैगमेंट मिला। उसे 10 जस्टिस पॉइंट्स और 2 प्रेस्टीज पॉइंट्स मिले। एंडलेस एक्सट्रैक्शन भी सक्सेसफुल रहा। टैलेंट डार्क मैनिपुलेशन मिला और हेल फ्लेम टैलेंट स्किल जाग गई। चिन 2nd लेवल जज बन गया, लेकिन तभी उसके पीछे फिर वही हेल सोल्जर आ गया। चिन शॉक्ड हो गया। नोटिफिकेशन आया कि उसकी डेथ हो चुकी है। तब उसे समझ आया कि इन्हें हेल सोल्जर्स यूं ही नहीं कहा जाता, इन्हें मारना इम्पॉसिबल है।